नमस्कार, मैं बालकृष्ण मूले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के हमारे मेहमान हैं ग्राम भारती न्यास के जिलाध्यक्ष सम्मानित श्री रामेश्वर गुड्डा पटेल जी। रामेश्वर जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी के भीतर। आपके कृतित्व को लगातार देखा जा रहा है, यूँ कहे कि पिछले 1.5 दशक से 15 वर्षों से भी ज़्यादा समय हो गया जब आप जिले की राजनीति करते नजर आ रहे हैं और लगातार आपके पास एक ऐसे दायित्व हर बार देखे जाते जिन्हें बिरले दायित्व के रूप में भी कहा जा सकता है। जिस तरह से आज आप ग्राम भारती न्यास के जिलाध्यक्ष बतौर काम कर रहे और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे। इससे पहले आप सामाजिक क्षेत्र में बहुतायत में बड़े बड़े आयोजन करते, पूरे जिले भर में आपके नाम की गूंज सुनाई देती थी। आप राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहे, आज अपना आप जन्मदिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपनी पहली प्रतिक्रिया के रूप में, अपने जीवन को आप कितना सार्थक पाते हैं? जीवन तो क्या है कि जो सत्य काम करते हैं जी, और गुरु जी के आशीर्वाद से, क्या बात, हमारे जो योगी जी अपरंपारनाथ जी, उनके गुरु भाई है जो गुरु जी हमारे शरीर छोड़ चुके अपरंपारनाथ जी, ओके, उनके ही आशीर्वाद से और उनके ही कल इसमें ही पूरी तरह हम अपने आप को राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने योग्य समझ पाए हैं। क्या बात, क्योंकि गुरु जी का ये निवेदन था कि तू भैया सही काम कर रहा है तो इसके लिए तेरे को राजनीतिक में जाना ही पड़ेगा जी। अगर आप नहीं करते हो, छोटा मोटा कुछ करते हो तो ठीक है, व्यक्तिगत कुछ करके चले जाओ, बिल्कुल सही कहा, पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हो, इसके लिए आपको समाज का एक वो धारण करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, जो समाज में यदि कार्य करना है तो आपको राजनीतिक सक्रियता दर्ज कराना है, राजनीतिक सक्रियता, और उससे ज़्यादा काम कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा। आप राजनीति में आए, काफ़ी सक्रियता भरी राजनीति आपकी देखी जाती है, आपके साथ बहुत लंबी चौड़ी टीम के साथ में आपको काम करने में, बड़े आयोजन काम कराने में काफ़ी आनंद आता है और आपके आयोजन भी कहने की ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुए। जितने भी आयोजन आपने कराए, भले ही फिर वो सामाजिक क्षेत्र में सामूहिक विवाह की बात की जाए या फिर आपके आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन की क्यों ना बात की जाए, आप राजनीति में सक्रिय हुए। वो कौन सा सन था, किसके सानिध्य में आपने राजनीति की शुरुआत की है, कौन से वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं? ओरिजिनल में तो गुरु जी का आशीर्वाद ही था, बिल्कुल, कि आपको राजनीतिक में जाना है, जैसे मैंने बताया अपरंपारनाथ जी। जी, पर फिर हम कैलाश जी से मुलाकात हुई और कैलाश जी को हमने हमारी सारी बात बताई जी। फिर कैलाश जी ने बोला ठीक है भाई साहब, आप सही काम करते हो तो मेरे को सही आदमी की जरूरत है, हमारी पार्टी को भी। जी, जी। तो उनके ही नेतृत्व में विश्वास सारंग जी अपने माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर के अंदर राजवाड़ा के ऊपर फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी हमने जी। और जब से ही शतक कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे मोड़ लीडर, या आज जिनका परचम पूरी दुनिया देख रही है, जो पश्चिम बंगाल में लहरा रहे हैं, उन्होंने मेरे को एक लाइन बोली थी, मेरे को आज भी याद है, क्या बात, कि तू कभी भी आजमा लेना मेरे को। क्या बात, मतलब सत्य होता ना, सत्य सत्य ही होता है जी। तो वो चीज़ है उनमें, लीडरशिप की एक, कि लोगों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करना है, जी, जी। वो चीज़ उनके अंदर मैंने देखी। बिल्कुल सही। और जब से ही वो हमारे एक गांव, आज की गांव, जैसे गांव की भाषा में बोलूँ कि हमारे माली भाषा है ये जी। जैसे गांव के अंदर की भैया हमारे सब शुभचिंतक के तौर पर तो लोग तेरे को पूछेंगे भैया मेरा ये काम करा दो, वो काम करा दे जी, तेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। क्या बात है। तो मन को ठीक है भाई साहब, मन को बाकी हम उनके तन से, मन से और धन से भी कार्य करेंगे मन के, और आप और सतत जब से ही लगे हुए और कर रहे हैं। रामेश्वर जी, वाकई आपसे जब बातचीत हो रही है और पिछले 1 घंटे से हम साथ में इंटरव्यू से पहले भी हमने चर्चा की, वाकई आप कहीं ना कहीं सहृदयता के साथ में हर बात बोलते हैं, जो भी बात बोलते दिल से बोलते हैं और आपका जो दिल है काफ़ी भावनाओं से भरा हुआ है। जब आपने कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम लिया और उनके साथ जुड़ने के संस्मरण एक ही लाइन में सुना दिए, तो कहीं ना कहीं आपकी आँखों में जो है तरल पदार्थ दौड़ता चला गया और आपकी आंखें भी नम होती दिखाई दे रही कि कैलाश विजयवर्गीय जी के कृतित्व से आप कितने प्रभावित हैं। कहीं ना कहीं उतनी बात आप अपने मुखारबिंद से तो नहीं बोल पा रहे, लेकिन आपका जो हृदय है, आपका जो सहृदयता है, आपकी जो संवेदनशीलता है, वो बता सकती है कि आप कितनी श्रद्धा और कितनी आस्था अपने लीडर यानी कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए व्यक्त कर सकते हैं और व्यक्त करने की कोशिश करें। आपने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए बहुत सारे काम किए, कौन से वो कार्य किए जिन्हें आपको ऐसा लगता है कि वाकई मुझे और अच्छे से कर सकता था और अच्छा मौका मिलता है, या फिर अच्छे बड़े बड़े और अच्छे पद यदि आपके नसीब हो जाते? जैसे आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरी भारत में चल रहा है, बिल्कुल, ये इसकी पहली सीढ़ी हमने बनाई। क्या बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। क्या वो संस्मरण है? उसमें ये था
सुरक्षित और शिक्षित बेटी जी के ऊपर हमने सीडी बनाई थी। उसमें कलेक्टर साहब थे, राकेश श्रीवास्तव जी, जी जीतू जिराती जी और रमेश मेंदोला जी भी आए थे उस कार्यक्रम में। कैलाश विजयवर्गीय जी थे नहीं यहाँ पर, वो आ नहीं पाए थे। जी उनको अफसोस हुआ इस चीज़ का। क्या और फिर उन्होंने बोला कि हम ये शिवराज सिंह जी को दिखाएंगे जाके। जी तो उन्होंने बेटियों को फिर इतना अच्छा कार्यक्रम करा, जी तो उन्होंने भाई साहब ने फिर कैलाश जी ने मतलब शिवराज सिंह जी को दिखाई दी, कलेक्टर साहब ने भी दिखाई थी उनको। जी। उसके अलावा फिर सामाजिक क्षेत्र में जैसे फिर सरपंच बन गई थी वाइफ जी, क्या शुभ नाम है वाइफ का? संगीता पटेल जी। तो उसमें हमने गार्डन बनाया था एक। तो गार्डन के ऊपर कुछ गांव के मजदूर वर्ग तो वो बोलता भाई साहब आप गार्डन बना रहे हो, हमारा क्या फायदा है। जी। मैंने कहा ठीक है आपके बच्चों की शादी करा देंगे लोकार्पण में। क्या बात तो ऐसे कर करके 34 जोड़ों की शादी हो गई थी वो लोकार्पण के दिन ही। क्या बात है, क्या बात है। तो उसके अंदर भी मतलब सबसे फिर मुख्यमंत्री कन्या योजना चला था, उसको उससे कांटेक्ट कर दिया था। तो मन की ये राशि भी इनको मिल जाए, हमारी तरफ से जो हुआ वो तो करा हमने, वो राशि भी उनको दिलवा दी। तो ऐसा करके भाई साहब कम से कम 700 जोड़ों की शादी हो चुकी है। और सबसे बड़ा सम्मेलन हमारा देपालपुर में हुआ था, जिसमें 265 जोड़ों की शादी थी, जिसके अंदर मोमेडियन समाज की भी 13 जोड़े थे। 1.25 लाख लोगों ने वहाँ भोजन करा था। और धार के अंदर जब दंगे हो रहे थे बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन आया था, उस संदर्भ में जब कार्यक्रम हुआ था तो प्रशासन ने पूरी तरह मना कर दिया था। राइटिंग में मेरे को मतलब मेरे से साइन करवा ली कि आप कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, और करो तो आप स्वयं की जवाबदारी पे कर रहे हो। पर ऊपर वाले का आशीर्वाद और गुरु जी की आशीर्वाद से ऐसा कार्यक्रम निपटा कि किसी को खरोच तक नहीं आई, वो पूरा कार्यक्रम निर्विघ्न हो गया। रामेश्वर जी, आपका सामाजिक सरोकार खूब देखा जाता है, जिस तरह से आप बातें बताते हैं। और हमने खुद ने भी आयोजनों को देखा हुआ कि 285 जोड़ों का आयोजन, सामूहिक विवाह करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं होता आज के समय में। आपने ये आयोजन करा, इतना ऐतिहासिक आयोजन करा कि किस तरह की भव्यता थी उस आयोजन की, आज हम संस्मरण के रूप में आपके मुखारबिंद से सुनना चाहे तो। उसमें भाई साहब 2.5 लाख स्क्वायर फीट में हमने पूरा पंडाल लगाया था टेंट का। उसमें भव्य मंच था, साइड में जो जोड़ों की व्यवस्था थी पूरे, कम से कम उसमें 280 पंडित होन थे। हर जोड़े को एक पंडित हमने अलग दिया था कि पूरी फेरे वेरे व्यवस्थित हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए काम करें। और उसके अलावा जो भोजन था पूरा बफेट सिस्टम करा था हमने। और उसके अंदर सुबह जब नाश्ता हमारा लगाया था तो उसमें 13 कुंटल पोहे लोग नाश्ते में कर चुके थे। तो आप सोच लो कि कार्यक्रम की भव्यता क्या होगी। और मैं नहीं कहता ये चीज़ कि मैंने कराया, वो तो ऊपर वाले का आशीर्वाद था। और पूरा देपालपुर इससे साक्षी, इससे बड़ा कार्यक्रम। और उसके बाद तक आज तक लोग बोलते कभी ऐसा कहीं कार्यक्रम हुआ नहीं वहाँ पर। आप पूरा देपालपुर में जो भी इस कार्यक्रम को देखा वो सब लोग बयान कर सकते हैं। क्या बात है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो गैस के सिलेंडर बांट रहे हैं, वो सिलेंडर हमने जब निःशुल्क दिए थे जब लोगों को, उस मतलब जब 50,000 का दहेज तक दिया हमने। उसमें सिर्फ यही नहीं शादी कराई उनकी, 50,000 का दहेज, बिछुड़ी, पाइजेब, मंगलसूत्र भी दिया उसके अंदर। सिलाई मशीन कि बालिका को कम से कम कुछ नहीं आए तो सिलाई तो थोड़ी बहुत आई, वो तो कर थोड़ी बहुत सिलाई उलाई करके अपना घर गुजारा कर ले। तो उनको सिलाई मशीन भी हमारी तरफ से दी गई। रामेश्वर जी, देखा जाता है जिस तरह से आपने काम किया, इतना बड़ा काम किया, जब आप इस कार्य को बता रहे थे तो उत्सुकता आपके भाव आपके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आखिर वो कौन से मूल मंत्र है आपके पिता, आपके दादा, आपके ताऊ जी वाकई अपने परिवार में विरासत के रूप में समाज सेवा या सामाजिक कार्य आपके रगों में खून के रूप में दौड़ते? कौन कौन लोग आपसे पहले इस सेवा के कार्य में, समाज के उत्थान के कार्य में लगे रहे? किस तरह के कार्य अपने परिवार के द्वारा सुनिश्चित किए गए? मेरे ताऊ जी जो पुंजराज जी पटेल जो है, जिनका स्वर्ग हो चुका है जी, उन्होंने समाज के लिए धर्मशाला ओंकार स्वर्ग निर्मित की है। उसकी जमीन के लिए 13 से 15 साल तक प्रयास करा, जब जाके जमीन अलॉटमेंट हुई। क्या बात। वो जमीन अलॉटमेंट हुई, उसके 2-3 साल ही रहे और 2009 में उनका देहांत हो गया था। तो वो अध्यक्ष रहे, तो उनके ही साथ में रहे हमेशा। और उनकी प्रेरणा थी कि समाज के लिए जो सही काम है वो करना चाहिए जी। और मेरे जो पिताजी वो अभी उसके वर्तमान में अध्यक्ष है, नवल सिंह जी पटेल जी। अब बाकी व्यवस्था वो देख रहे हैं उसमें जी। तो वो भी यही कहते हैं कि भैया सही काम है वो करो आप, समाज के लिए। आपको ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मेरे को भगवान ने दी थी मेरी है, बिल्कुल सही, समाज के लिए दी, समाज उसका उपयोग करे। बिल्कुल, हम एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करें, उसकी देखरेख करें और समाज का जितना हो सकता है उतना करते रहे। आपके पास एक बड़ा दायित्व है जो कि RSS की तरफ से मिला हुआ है, कहीं ना कहीं एक ऐसा दायित्व जो कि ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जाता है। क्या कार्य है, किस तरह की उसकी रूपरेखा होती है, किस तरह आप काम कर पा रहे हैं उसमें? आप तो भी नवाचार करने के हमेशा एक ठान के आगे बढ़ने वाले व्यक्ति की, यदि हम कुछ करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, कुछ अतिरिक्त करेंगे।
इस कार्य को आप किस तरह संपन्न कर रहे हैं? समाज के अंदर के जैसे ग्राम भारती न्यास का मेरे को दायित्व दिया है। जी। संघ का ही ग्राम भारती बना हुआ है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल चलाते हैं। ओके। तो स्कूल का महत्व ये है कि जो ग्रामीण बच्चे रह जाते हैं, जी। आजकल सब दूर मॉडल स्कूल आ गए हैं, जी। तो गरीब बच्चे कहाँ जाए। और मेन वो स्कूलों का कारण ये है कि संस्कार, जी। आजकल पश्चिमी सभ्यता के संस्कार है, बिल्कुल मतलब स्कूलों के अंदर संस्कार दे नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। अब कुपन कहते हैं घर टूट रहे, क्यों टूट रहे? बिल्कुल सही। क्योंकि उसको संस्कार तो मिला ही नहीं। बिल्कुल सही। और ग्राम भारती के हमारे जो स्कूल है इसके अंदर संस्कार सिखाए जाते हैं, पढ़ाया नहीं जाता वहाँ, उनको संस्कार दिए जाते हैं। क्या? और एक बार जिसको संस्कार मिल गया ना उसको फिर पढ़ तो जाएगा वो। बिल्कुल सही कहा। आप उसको संस्कार तो दे दो। जैसे मोदी जी कहते हैं कि आप उनको काम मत दो, उसको लायक बनाओ कि कुछ हुनर सीख जाए वो। अगर हुनर सीख गया तो काम तो नहीं मिल जाएगा उसको, पहले हुनर तो याद हो इसको। तो ये ग्राम भारती के हमारे वो काम करते हैं। जी। जो ग्राम भारती के स्कूल है आज किससे IAS अधिकारी IPS अधिकारी बने बैठे हैं, जो ग्राम भारती से निकले हुए। जी। कभी हम उनके पास जाते तो बताते हैं भैया हम भी इसी स्कूल से आए हुए, आप हमसे ज़्यादा हम। कितनी स्कूल्स होगी आपके अंडर में जिस तरह से अभी भाई साहब 24 स्कूल चल रही है इंदौर जिले में। जी। टोटल ये कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? इनके अंदर 1700 बच्चे हैं टोटल। अभी हालांकि लॉकडाउन के दिन थोड़े कम हो गए हैं जी। पर वापस हमारा प्रयास है कि वापस आ जाए वो, पढ़ जाएंगे वो। बाकी आपका सेवा का कार्य होता है हमेशा, सेवा के रूप में, यूँ कहीं सेवा के कार्यों के रूप में रामेश्वर पटेल गुड्डा जी को हमेशा लोग जानते हैं कि नहीं। अगर रामेश्वर गुड्डा पटेल कोई काम कर रहे हैं तो उसमें शहर के बाशिंदों के, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की वाकई सेवा हो रही होगी। आपने कोविड काल आया, कोविड-19 की वैश्विक महामारी का दौर चला, खूब सेवा की आपने, लोगों की दिन रात सेवा की। उन दिनों को किस तरह याद करते हैं? क्योंकि कहा तो जाता है कि व्यक्ति जन सेवा के नाम पर कई बार राजनीति तो करता है, लेकिन आप रामेश्वर गुड्डा पटेल को एक असल जनसेवक के रूप में पेश आना जाता है। किस तरह के काम दिन रात की लोगों की सेवा की? उसमें वाकया ये हुआ था कि हम बाईपास पे गए थे जी। सैनिटाइजर का काम चला था जब। ओके। तो वो सैनिटाइजर के लिए हम बिचौली मर्दाना साइड जा रहे थे। जी। तो कुछ लोग उधर से आ रहे थे तो बोले तो भैया भोजन मिलेगा क्या? क्या बात? तो मन के भोजन मिलेगा मतलब भोजन नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा। तो वहाँ बिचौली मर्दाना में पुलिस वालों का कैंप चल रहा था। जी। तो उसके अंदर से कुछ पैकेट हमने लिए। मन के यार ये 5-10 जने इनको दे दो यार, बेचारे भूखे जा रहे तो। जी। वो 5-10 तो क्या 100-200 इकट्ठे हो गए। अब माँ तो कुछ सीमित मात्रा में था। जी। तो मन के भाई साहब आटा वाटा हम आपको दे देंगे, अभी तो दो, आप अलग से व्यवस्था कहाँ करेंगे बनाने की। बिल्कुल सही। तो उस दिन तो हमने वहीं पर भोजन बनवाया और फिर वहीं से भोजन वितरित करा। और अगले दिन फिर हमारा पूरा सिस्टम बाईपास पे लगाया और कम से कम 38 दिन तक कंटिन्यू भोजन कराते रहे। मन के 2-4 वो तो मेरे मन में यही था कि राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट लो। बहुत सुंदर। मतलब हो सकता है कि कब 4 दिन चले 8 दिन चले, उनके ऊपर वाले ने अपनों को सौभाग्य इस लायक बनाया कि लोगों की सेवा कर सके, तो मन को कर ले भैया। तो उसके साथ मतलब पूरे 150 जनों की टीम लग गई। पूरे गांव वालों को एक आह्वान किया मैंने, मन के भाई साहब ऐसी बात है, सब लोगों को और जिसको जो सहयोग करेगा उसको धर्म मिलेगा, ये मेरे खाते में कोई धर्म नहीं आएगा। और मैं तो कहता हूँ नहीं मैंने कुछ करा, सब गाँव वालों ने मिलकर ही काम करा। कितने लोगों को भोजन कराया होगा आपके माध्यम से? भाई साहब ये था भोजन, तो उसके अंदर हमारे 30,000 चाय के डिस्पोजल हम डेली लाते थे। 30,000 डिस्पोजल डेली लगते थे। अब आप वो आकलन कर लो, बाकी मैं इस गिनती पे कभी गया ही नहीं। हमको मेन समस्या आई सामग्री एकत्रित करने में जी। मेन तो जी, क्योंकि कोरोना टाइम था, पूरा लॉकडाउन था, नगर सिटी पूरी बंद थी और उस समय आपकी व्यवस्था करना, और लोग उन घर के अंदर छुपे होकर बैठे थे। बिल्कुल सही कहा। मतलब आप और हम अभी अगर इंटरव्यू कर लो तो जब वो भी चीज़ नहीं थी भैया 5 फीट 10 फीट दूर बैठो। बिल्कुल सही कहा। और उस समय ये मतलब समय तो ऊपर वाले का आशीर्वाद जब भी था कि सारी व्यवस्था हो गई। कहीं से मतलब ये भैया कोई बोलता भैया मेरे पास दोने पड़े हैं, बोले पद मेरे पास माँ रखे हैं जी। तो 8 दिन तक तो हमने गाँव ग्रामीण क्षेत्र से ढूंढ के चलाए। अच्छा। फिर हमको एक नगर का किसी का पता मिला तो रात को वहाँ से मिलते थे वो जी। देखा जाता है कि आप राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहे। आपकी कभी मंशा दिल दिमाग में कोई बात आती है महत्वाकांक्षा के रूप में कि आप भी एज ए जनप्रतिनिधि कोई बड़ा चुनाव लड़े और अपने आप को स्थापित करें और जनसेवा के कार्य को और आगे बढ़ाएं? स्थापित तो आप आती तो क्या मेरे को तो ऐसे मन में नहीं आई कि अपनों को ये चीज़ लेना ये चीज़ लेना। आदमी ऐसे पहले से सब तैयारी करता है, ऐसा नहीं ऐसा करते ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा कर ऐसा हो जाएगा। और जो कार्यकर्ता आते हैं वो आपसे कुछ ये करते हैं कि भाई साहब आपके पास क्या है तो हम आए जी, आपके पास कोई दायित्व है तो हम आपसे जुड़े जी। और मेरे पास वही समस्या है कि मैं उनके आते हैं तो मैं कहता पहले काम करो फिर मेरे से तुम बात करना।
बिल्कुल सही तो कहीं ना कहीं मेरी उनसे वो एक टकराव भी होती है। जी अब चक्कर क्या, कार्यकर्ता है तो आप सारा काम आप कर नहीं सकते हो, जी कुछ काम कार्यकर्ता को सुपुर्द से और उनके ही इसमें करना पड़ेगा आपको, सही कहा। क्योंकि आप कहाँ कहाँ जाओगे, कैसे क्या करोगे सब चीज़ व्यवस्था में। अब हमने 24 घंटे बाईपास चलाया तो उनमें 24 घंटे में थोड़ी बैठा रहता था, बिल्कुल 12-15 घंटे की मैंने ड्यूटी जरूर दी जी पूरी ईमानदारी से, बिल्कुल सही कहा। पर चक्कर क्या उसके बाद तो उनको सुपुर्द करना पड़ेगा ना। अब उनके भाव में अगर ये आ जाए कि यार हमारा क्या फायदा है इसमें, जी तो क्या है कि फिर व्यक्ति को आपको निर्माण करना पड़ेगा, सही और वो सारी प्रेरणा आपको संघ से मिलती है बिल्कुल सही कि व्यक्ति निर्माण करने की। बिल्कुल तो उनके अंदर ऐसे भाव डालने पड़ेंगे कि भैया आपको जरूरी नहीं कोई चीज मेरे को कोई देख रहा है। जी वो भी जब मेरे को सब बोलते थे भैया आप लोग कौन देख रहा है, मैंने को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला सबको देख रहा है। बिल्कुल सही बात है। मन के तुमको ऐसे गलत फहमी है, बिल्कुल सही। और आपको बोला किसने, एक दो ने मेरे सवाल किया, भैया किसने बोला आपको ये सब कुछ करने के लिए था। मन के यार मेरे को ना मोदी जी ने बोला था। क्या बात है। और ओरिजिनल में मोदी जी ने उस दिन आह्वान किया भी था एक दिन, जी। आपने समाचार में शायद सुना हो, कि जो इस लायक है कि जो समाज की सेवा जाके कर सकता है बिल्कुल वो आगे आए और अपना दायित्व का निर्माण करे। तो यही तो संघ का वही है कि मेन एजेंडा है कि वो इशारे में वो समझा देते हैं जी, कि आपको कहाँ से कैसे क्या करना है, और वही समझदार को वो इशारा समझ बस वो मिल गया कि अपने भैया इस लायक भगवान ने बनाया है, बिल्कुल और मोदी जी का इशारा था तो फिर करना ही था वो तो। बिल्कुल सही कहा। बाकी आप एक ऐसे बिरले लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए, लेकिन बाद में संघ का दामन थाम कर अपने जीवन को सार्थक करने में लगे हुए। आखिर ये विचारधारा, ये मूल मंत्र आपको कहाँ से सीख मिली? मूल मंत्र क्या है कि अब जैसे संघ और भारतीय जनता पार्टी है तो दोनों एक ही, बिल्कुल हालांकि संघ का ही विकल्प भारतीय जनता पार्टी है, जी पर क्या जो सही काम करते हैं। जी बीजेपी राजनीति करती है तो ये सब राजनीति छोटे बड़े सभी लोग हैं, जी तो कहीं ना कहीं इस राजनीतिक प्रयास में जाते हो तो आप ज़्यादा सत्यता मैंने देखा कि चलती नहीं है। जी बिल्कुल आदमी को आप बोल दोगे भैया ये आपका काम है, नहीं हो पाएगा, जी आपको पता, लेकिन आप उसको बोलोगे हाँ मैं तेरे लिए प्रयास करूंगा, 4 बार मैं जाऊंगा शब्द, उसको लगा मेरे लिए कुछ बहुत करा। प्रयास करा और नहीं हुआ, क्या करा, बहुत मेहनत करी, जी तो वो आपसे बड़ी अच्छा लगेगा उसको। और संघ में ऐसा नहीं होता, संघ वाले बोलते थे हाँ ये नहीं होगा तो नहीं होगा। बिल्कुल तो क्या है कि मेरे भी मेल विचार सब उधर ही मेल खाए, तो फिर मैंने इधर भी थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अपना समय संघ में भी हाँ दायित्व को संभालने में ज़्यादा अपने इच्छा व्यक्त की, सार्थकता महसूस की अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। आप काफ़ी एक्टिव रूप से देखे जाते हैं। आपकी जाए कि लक्ष्य क्या है आपके जीवन को किस तरह, क्योंकि अब आप एक स्थापित नाम है, जिले की राजनीति में आपके पास बड़ा दायित्व है, संघ द्वारा दिया गया, किस दिशा में अपने आप को अग्रसर किए हुए? नहीं आकर्षित तो क्या, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं जी और समाज वही जो जनहित जन जागरण का काम जो है। जी अभी जैसे हमको दायित्व दिया था भारतीय जनता पार्टी का जी कि चुनाव थे सामाजिक, तो उसमें भी हमने निभाया। जी सिर्फ 50 पोलिंग में से सिर्फ 2 पोलिंग ही हारे। क्या बात है। हाट पिपले और सावेर में सक्रिय रहे? हाट पिपलिया, सांवेर और धार में क्या बात। 3 विधानसभा के 50 गांव सामाजिक क्षेत्र के दिए थे। अच्छा तीनों ही जगह 2 गांव से सिर्फ मतलब पराजित हुई, बाकी सभी जगह समाज के लोगों ने सुना, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि सही आदमी आगे आए बिल्कुल सही कहा। और वो आपकी बात सुने, आपको उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा। जी और हमारे समाज पर अधिकतर अभी तक कांग्रेस का ही ठप्पा लगा था, जी क्योंकि बड़े बड़े लीडर रहे कांग्रेस से, जी तो पूरी तरह कांग्रेस मतलब कलौता समाज मतलब कांग्रेस ऐसा बोल रखा था। तो फिर वो क्या है कि मैं तो लोगों से जाकर आग्रह करा तो बोलता भाई साहब आप हो तो हमको कोई समस्या नहीं। जी तो मन के देखो मैं आया हूँ ऐसा नहीं, फोटो खिंचा के चला जाओ जी और आप फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चलाते रहो और बाद में पता चला कि पोलिंग हार गए, बिल्कुल सही। तो मन के मेरा नंबर भी डिलीट कर देना। जी अगर ये पोलिंग जीते तो ही मेरे को फ़ोन लगा के बात करना, क्या बात। तो ये जो बात बोली जब भी मैं करूँगा आपके काम में, नहीं तो भूल जाना मन की, और हाँ करो तो आज हाँ कर देना, आज मेरे को मना कर देना, मैं अकेला हूँ तो मेरे को दुख कम होगा। जी नहीं तो उस दिन तुम पोलिंग हरा के फिर वो 4 जने के सामने नेतागिरी करो, मन की वो काम नहीं होगा। क्या बात। तो लोगों का ऐसा ओरिजिनल आशीर्वाद मतलब कहते ना समाज का मिला कि सभी सारे पोलिंग जीते। ये जिम्मेदारी आपको किसके द्वारा दी गई? ये जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे समाज के वरिष्ठ जन आए थे बुधनी विधानसभा से, जी उनको शिवराज सिंह जी ने भेजा था, क्या बात है। क्योंकि वो उनके मतलब विधायक मुख्यमंत्री मतलब लोग हैं, और हमारा जो अमर सिंह जी चेयरमैन साहब है जी सीएम साहब के बहुत ही नज़दीकी हैं, जी तो उनका ही फ़ोन आया, फिर वो लोग आए, उनके साथ में हमने पूरे समाज में प्रचार किया। जी वो 15 दिन तक नहीं रुके थे, अपने घर पे ही ठहरे हुए थे। कहने के आप में एक गुण भी है कि आप सटीकता से भी बात करना समझते हैं, कि अगर वाकई स्पष्टवादिता भी कहीं ना कहीं आपका एक वेपन है और उसका उपयोग आप समय समय पर करते, वैसे ज़्यादातर नहीं करते। जिस तरह से आपने पिछला घटनाक्रम बताया, तो जिस तरह से स्पष्टता के साथ में आपने पोलिंग जिताने की बात कही, अपने समाज के लोगों से कही, 2 टूक बात कही, ये गुण जो है खिलाड़ी भाव में ही देखा जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में खेल को महत्व देता है,
वो इसी तरह विचारों को प्रभावित करता है, लोगों से चर्चा करता है, तो फैसले की चर्चा करता है। कौन सा खेल खेलते थे आपकी ज़िंदगी में? क्रिकेट खेले थे शुरू। क्या बात है। क्रिकेट बचपन से क्रिकेट जी। खेलते थे हम, और क्रिकेट हम खेलते थे टेनिस से नहीं खेलते थे, हम क्रिकेट खेलते थे कार की बॉल से। लगान प्री मिल नहीं लगा हाँ सही बात, लगान बहुत बाद में आई थी, उसके पहले से क्रिकेट खेलते थे हम कार की बॉल से। और कार की बॉल से क्रिकेट खेलते थे, मतलब हम कम से कम 17 जनों की टीम थी हमारी जी। 2 भाग में बढ़ जाते थे, और आज तक किसी को कुछ भी नहीं लगी कभी। क्या बात। पूरी हो कहीं ना कहीं खिलाड़ी भावना भी आपके भीतर है। आपको एक मौका मिला था जब एज ए जनप्रतिनिधि काम करने का, पत्नी संगीता पटेल जो है सरपंच चुनी गई, और पूरे 5 साल आपने काम किया। अपने क्षेत्र को क्या क्या विकास की सौगातें दी जो आज भी लोग पहचानते, उसको याद करते कि नहीं, गुड्डा पटेल जब सरपंच हुआ करते थे, सरपंच पति हुआ करते थे, SP हुआ करते थे इस इलाके के, किस तरह के काम हुए? एक तो बाईपास से गांव तक का जो सीमेंटेड रोड आपने देखा जी, ये उनके कार्यकाल में बना। अच्छा। तो गांव की सारी रोड बनी। अच्छा। बिचौली आपसे का शमशान का जी। ये तो ये हो गया गांव की। ओके। उसके अलावा जो कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर 15 बोरिंग करवाए हमने। ओके। मानवता सर्वसन्नम नगर के नाम से कॉलोनी है, भूरी टेकरी है। मानवता नगर के अंदर कम से कम 6-7 रोड बनाए जो मेन रोड कनेक्टेड। वहाँ की विद्युत पूरी तरह चरमराई थी, जबकि कॉलोनी कटी हुई थी। वो वहाँ के ट्रांसफर में पूरी लाइट हमने डलवाई। सारे गार्डन जो कॉलोनी नाजर के कब्जे में थे वो सारे गार्डन छीने। उसके बाद 2 गार्डन फिर सेल कर दिए, जिससे भी सरपंच हटा। अच्छा। हाँ, अभी उसका विवाद एक अलग चल रहा है। वो सारे गार्डन 7 गार्डन थे टोटल कॉलोनी के अंदर। सारे गार्डन पे ये करा। उससे लगी हुई एक टेकरी है जो भूरी टेकरी के नाम से है। भूरी टेकरी में 65 एकड़ जमीन थी वो। तो 65 एकड़ जमीन का केस चल रहा था एक कंपनी से। वो केस जीता हमने, वो पूरी जमीन कलेक्टर साहब का अंडर करी। वो जमीन में आज प्रधानमंत्री आवास योजना की मल्टी वन बन रही है 65 एकड़ जमीन में उसके अंदर। और हमारे गांव में इधर की साइड और जमीन थी 30 एकड़। और 30 एकड़ में हमने फॉरेस्ट के सिटी फॉरेस्ट के नाम से नगर निगम को दे दी वो। जब नगर निगम हमारे गांव में नहीं आई थी, जब ग्राम पंचायत थी, जब मोगे जी महापौर थे, उसमें भी शेरवा सिंह जी आए थे। वहाँ भी लोग कब्जा कर रहे थे, तो मैंने भाई साहब से जाकर आग्रह कराया, मैंने कि ये सरकारी जमीन है, लोग कब्जा कर लेंगे, आप कुछ लाओ गवर्नमेंट की स्कीम और यहाँ लगा दो। तो वो 30 एकड़ जमीन भी दी उनको, और 65 एकड़ जमीन जहाँ पूरी आवास बन रही है। ये सरपंच रहते हुए ये छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, पर ये मूल काम तो यही थे। बड़े काम आपके द्वारा किए गए। एक जो काम जो हुआ था, राम मंदिर का काम भी हुआ जी। तो उसके अंदर पूरे गांव वाले का सहयोग तो रहा, गांव के बालकों ने काम करा मंदिर के अंदर। ठेकेदार अपना कुछ काम करता था जो जैसे सीधे सरिये वरिये करना, ये वो लेंटर वेंटर बनाना, बाकी जो माल मिला के डालना वालना सब गांव वाले करते थे उसके अंदर। तो भव्य राम मंदिर पूरा, उसके बाद पूरे पत्थर से बना हुआ है, राम जी विराजित है, और शंकर भगवान का बना हुआ है, राधा कृष्ण जी, मतलब 3 मंदिर है वहाँ पर। आपके सरपंच के कार्यकाल में मंदिर? जी, सरपंच कार्यकाल में ही बने ये। और वो उसके अंदर कुछ समस्या भी आई थी, कुछ शिकायत उकायत भी हुई थी, पर वो तो ऊपर वाले का आशीर्वाद से सब कुछ निपट गया। भगवान को बैठना था, बैठ गए, वो तो विराजित हो गए। अब चूंकि नगरीय निकाय चुनाव का माहौल है, किस तरह से कहीं ना कहीं आप जैसे वरिष्ठ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, सामाजिक रूप से काफ़ी मजबूत दिखाई देते, कैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहते, या क्या वाकई आपके परिवार से भी कोई दावेदार है? नहीं, हमारे परिवार से कोई दावेदार नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव लड़ने के लिए कोई काम कर रहे हैं। ये तो जब सरपंच में बना, तो जब मेरी पत्नी बनी, जब भी मेरा कोई चुनाव लड़ने का नहीं था, पूरा गांव वालों ने आके फार्म भरवाया। क्या बात। और जब इससे चुनाव लड़वाया जी। जब 9 सदस्य थे हमारे गाँव समाज के ही, और इसके अलावा 10वां अपना फार्म जमा कराया इन्होंने। तो बोलते भैया ये 9 तो सब खाने के हिसाब से आजकल क्या क्या नहीं होता राजनीतिक में, इनकी किसी के काम करने की इच्छा थोड़ी है, उन्हें तेरे को फार्म भरना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया एक मेरे को नहीं लड़ना चुनाव होना, आप तो बोलते तेरा फार्म जमा कर दे और इनको सबको एक जगह बैठा देंगे अपन। अच्छा। उसके बाद तू जो बोलेगा और तेरा फार्म रहेगा, तो दबाव के नाते एक जगह बैठेंगे ये लोग। बिल्कुल सही कहा। नहीं, ये बैठने के लिए तैयार नहीं है जी। तो फिर भी नहीं आए वो मंदिर के ऊपर, मतलब राम मंदिर की बात हुई थी, राम मंदिर पे एक भी नहीं आए। आखिरी में फिर गाँव वालों ने अपना फार्म रखा दिया, और 401 वोट से विजय मिली। जब भी 9 जने गाँव के अंदर रहने के अलावा भी। अब चूंकि आज आपका जन्मदिन भी, किस तरह का जीवन आपका अभी तक का रहा, और अब गुड्डा पटेल जी जो है आने वाले समय में अपने सामाजिक क्षेत्र में, अपने राजनीतिक क्षेत्र में संघ परिवार के माध्यम से क्या वो सौगातें देने के मनोमस्तिष्क में सपना पाले हुए जो आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं? अभी तो मैं जन्मदिन के ऊपर यही बोलना चाहूँगा कि जो अभी बहुत बड़ा अभियान चल रहा है हमारा जी,
राम जी के काज के लिए, क्या अयोध्या के लिए जी उसके धन संग्रह का जो कार्य चल रहा है जी, उसमें लगा हूँ पूरी तरह, और अभी 22 तारीख तक वही काम चलेगा। किस तरह का दायित्व है, कितना? इंदौर जिले का साथ संयोजक मेरे को ऐसा दायित्व दिया है धन संग्रहण का। धन संग्रह के लिए, जी तो उसी में ही लगे हुए जहाँ भी सामाजिक क्षेत्र के, क्योंकि हमें मैंने भी जैसे पहले जिक्र करा था कि कलौता समाज पे कांग्रेस की मोहर लगी हुई है, जी, तो ऐसा नहीं है कि समाज कांग्रेस के ही लोग हैं, मतलब बिल्कुल सही कहा। हिंदू, हर हिंदू की भावना है कि हम भगवान के लिए कुछ करें, वो अलग मत है कि वो कांग्रेस बीजेपी के साथ में जाता है। बिल्कुल। तो मैं उसी को धोने में लगा हूँ कि कम से कम किसी हिंदू के ऊपर या किसी कलौता के ऊपर ये नहीं लगे कि भैया ये कांग्रेस माइंड का ही है। ओके। हालांकि सभी कांग्रेसी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो, दे रहे हैं, जी पैसा भी ऐसा नहीं दे रहे कोई भी, पर कहीं ऐसा वाक्य आता है कि भाई साहब आपको आना ही पड़ेगा, तो फिर उस गांव में मैं जाता हूँ अधिकतर करके वो कि ठीक है भाई साहब, और फिर लोग और जब बढ़ चढ़ के दे रहे हैं वहाँ पर वो, तो उसी काम में लगे अभी तो राम जी के काम में। बिल्कुल सही कहा रामेश्वर जी, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लगातार सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। आपने जिस तरह से जन्मदिन के मौके पर हमसे बातचीत की, कहा कि इन दिनों तक केवल हम लगे हुए राम जी के काम में, मंदिर निर्माण होगा उसके लिए धन संग्रहण का कार्य किया जा रहा है, जहाँ जहाँ भी कलौता समाज है वहाँ वहाँ आपकी उपस्थिति होती है और आप कहीं ना कहीं मन पलटने का काम करते हैं कि भले ही कांग्रेस बीजेपी अलग अलग विचारधारा की पार्टियाँ हों, लेकिन राम जी हमारे सबके। आपको एक बार फिर जन्मदिन के मौके पर हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।